अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैंने वीडियो ब्लॉग जो है अपना क्लास से स्टार्ट की है। ये मेरी क्लास की तो एक पिक थी। आज पजामा सिया था मिस ने, और पीर वाले दिन यानी कि मंडे वाले दिन हमारी प्रैक्टिकल है, हमें सीना है। तो आज मिस ने सी के बताया। जैसे कि आपको पता है क्लास में मोबाइल अलाउ नहीं है, तो मैं वीडियो नहीं बना पाई। क्लास से बाहर आने के बाद मैंने वीडियो बनाई है। अच्छा, ये जो है ना जून के स्लीपर्स यहाँ लगे हुए थे। मैंने सोचा चलो कुकिंग की जो है ना मैं आपको पिक्चर दिखा दूँ। अगर आपको इस वीडियो में अगर आपको समझ आ रहा है, आप स्क्रीनशॉट इसकी ले सकते हैं। अगर आपको समझ आ रहा है ठीक है, नहीं समझ आ रहा तो आप मुझे बताएं कि मैं फिर कल की क्लास पे जब जाऊंगी ना तो फिर मैं एक एक करके इसकी तस्वीरें खींच लूँगी। तस्वीरें खींच के फिर वो मैं ना कल की वीडियो के साथ में लगा दूँगी, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो आज मैंने डिटेल में मिस से सारी बातें पूछी थी क्लास के हवाले से। तो मिस ने कहा हर 2 महीने बाद जो है ना क्लासें चेंज होती रहती है। जैसे कि अभी मेरी कटिंग की और मेहंदी की है, तो ये क्लास अभी मेरी 30 जून को ख़त्म हो जाएगी। तो फिर मैं 15 जून से स्टार्ट यानी कि मुझे एडमिशन लेना था, लेकिन मैंने अभी नहीं लिया क्योंकि 2 महीने मैं क्लास नहीं लूँगी। तो उसके बाद जो है ना मैं देखूँगी सितंबर या अक्टूबर या जैसे भी हो ना। वैसे तो इसने कहा कि अगस्त से स्टार्ट होगा, अगस्त और सितंबर से, है ना। तो जबकि मैं क्लास लूँगी। अच्छा, तो आपको अगर जुलाई और अगस्त की क्लास चाहिए तो ये इसके सिलेबस लगे हुए हैं। जून की क्लास तो अब एंड हो गई, वो ख़त्म हो गई है क्योंकि एडमिशन बंद हो गए उसका, क्योंकि वो एडमिशन हो चुके हैं जो अभी चल रहे थे ना मई और जून के। तो ये 15 दिन से पहले से यानी कि हमें क्लास लेनी थी, तो ये तो अब मेरे ख्याल से बंद हो गए, क्योंकि मैंने मिस से पूछा भी था। मिस ने कहा अब जुलाई से स्टार्ट होगा, तो जिन्हें भी चाहिए होगा वो जुलाई और अगस्त की क्या कहते हैं एडमिशन ले सकते हैं। डिटेल में आज आपको मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप भी जाएं तो आप परेशान होकर ना आएँ वहाँ से। स्लीपर्स भी मैंने इसलिए आपको सारे दिखा दिए। हो सकता है जून का आपको अगर वहाँ पे, क्योंकि ऐसा होता है ना कि वहाँ पे हम क्लास ले तो लेते हैं लेकिन वो सीट फुल हो जाती है, तो हमें वो फिर नहीं एडमिशन मिलती, हमें नहीं देते वो। और अगर के सीट अगर फुल नहीं हुई तो आपको जून से स्टार्ट वो कर देंगे, जून जुलाई के लगा देंगे आपको ना। लेकिन वो जैसे कि अभी जून की कितने तारीख चल रही है, 16 तारीख चल रही है ना। तो 16 क्लास आपकी मिस हो गई है। तो आप जो है ना आप जुलाई और अगस्त की आपकी क्लास लगेगी। और अगर आप बीच में लेना चाहते तो वो आपको काउंटर में मालूम करना पड़ेगा। वो कहेंगे कि आपके 16-17 क्लासें मिस हो गई, अगर आप लेना चाहते तो एडमिशन ले लें, वो आपको ये कहेंगे। वो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वो वहाँ से स्टार्ट करेंगे या फिर जो 1 जुलाई से आप स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 1 जुलाई से एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे, जुलाई अगस्त। तो इस तरह हर 2-2 महीने बाद कोर्सेज़ यानी कि जो है ना एडमिशन स्टार्ट होते हैं सारे कोर्सेज़ के। और ब्यूटिशियन के भी, ये सिलाई कढ़ाई कटिंग कुरेशी और एलिमेंट्री सारी जितनी आर्ट वाली चीज़ें ना, फ़ाइन आर्ट्स वगैरह सारी चीज़ें की जो है ना ये इस पर हर 2-2 महीने बाद क्लास ख़त्म हो जाती है और नई क्लासेस स्टार्ट होती है। लेकिन हमें एडमिशन 15 दिन पहले से हमें एडमिशन लेना होता है, क्योंकि आज मैंने मिस से सारी बातें पूछी तो उन्होंने मुझे यही कहा कि एडमिशन आप 15 दिन पहले लेंगी, ताकि जो लोग सीख रहे वो 15 दिन तक सीखेंगे, उनके 15 दिन बाद क्लासें ख़त्म होंगी तो आपकी क्लासें स्टार्ट होगी। ये मिस ने ये सारी बातें आज मुझे, मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने मुझसे सारी बातें मुझे डिटेल में बताई है। तो ये सारे कोर्सेज़ की पिकें मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर आपको, मैंने तो बहुत कोशिश की कि आपको अच्छे से नज़र आ जाए, क्योंकि वेटिंग एरिया में इतना आज रश था, इतना रश था कि बस पाँव रखने की जगह नहीं थी। फिर भी मैंने घुस घुस के मैंने इसकी वीडियो बनाई है, अच्छे से, कि मैंने कहा चलो मैं आपको एक एक चीज़ अच्छे से दिखा पाऊँ। लेकिन आपको अगर फिर भी नहीं समझ आ रहा, नहीं आपको सही से यानी कि सारी पिक नहीं दिख रही, तो आप मुझे बताएं। कल मेरी क्लास है, उसके बाद संडे की मेरी छुट्टी है, फिर मंडे को जाऊंगी। कल मेरी सिर्फ एक क्लास है शाम की, वो भी सिर्फ उसकी मेहंदी की क्लास है। तो अगर आप कहेंगे तो कल की जो क्लास जो होगी ना, उसके बाद छुट्टी के बाद मैं इन सारी की जो है ना एक एक करके पिक ले लूँगी, पिक खींच के, और फिर कल की वीडियो के साथ मैं ऐड कर दूँगी एंड में, वो आप देख सकते हैं। ये सारी डिटेल बताने का मकसद ये है कि अगर आपको कोई भी मसला हो, कोई भी यानी कि आपको क्वेश्चन, आपको कुछ भी पूछना हो, आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। ये सारे कोर्सेस आप देखें, आप स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से आप इसको अच्छे से देख लें। अगर आपको समझ आती ठीक है, नहीं आती तो आप मुझे कमेंट्स पर बता सकते हैं। और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप लोग
देख तो लेते हैं, क्लिक तो कर लेते हैं, फिर हटा देते हैं, ना सब्सक्राइब करते, ना लाइक करते हैं, ना वीडियो को फुल वॉच करते हैं आप, और ना कमेंट करके कुछ कहते हैं, ना पूछते हैं, ना कुछ गिला करते हैं, कुछ भी नहीं बताते। नेक्स्ट टाइम कौन सी वीडियो बनाओ, मैंने आपको पिछले क्लास में भी कहा था, मतलब वो सॉरी पिछली वीडियो में भी मैंने आपसे कहा था कि आप मुझे बताएं, लेकिन आप लोग मुझे नहीं बताते, क्योंकि आप लोग की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। क्योंकि आप जब मुझे बताएंगे कि मैं नेक्स्ट टाइम कौन सी वीडियो बनाऊँ, ताकि मैं उस हिसाब से यानी कि वीडियो अपनी बनाऊँ। और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रही थी कि मैं जैसे कि आपको मैं बता चुकी हूँ कि नए नए व्लॉगिंग अभी मैंने स्टार्ट किए, तो मुझे इतने अच्छे से तो नहीं कुछ भी करना आ रहा, तो मैं फिर भी बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं अच्छी से यानी कि वीडियो सारी बना सकूँ, बना के अपलोड कर सकूँ, एक एक चीज़ तफसील से समझाऊँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए और मेरी वीडियो अच्छी हो, मेरी मेहनत ज़ाया ना हो। और मेरी कैटेगरी जो भी मैंने व्लॉगिंग के हिसाब से जैसे रखा है, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें, मुझे बताएं कि मैं नेक्स्ट टाइम कौन सी यानी कि वीडियो बनाऊँ, क्या करूँ नहीं करूँ। अच्छा, तो फिर मैं यहाँ पर आ गई थी, यहाँ पे बेडशीट वालों की दुकान में आई थी मैं। यहाँ पे जो है ना, मेरी बहन ने मुझसे कहा था गद्दे के कवर, तो मैं इनके पास आई थी, इनसे मैं पूछ रही थी कवर के हवाले से कि मुझे जो है ना गद्दे के 2 कवर चाहिए, कितने में मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा कवर तो आपको नहीं मिलेगा, ये है कि आप हमें बताएंगे तो 2 दिन पहले हम आपको यानी कि सी देंगे कवर, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बेडशीट चादरें मिलती है। अगर आप कहेंगे तो हम कवर जो है ना आपको सी देंगे। तो उन्होंने कितने बताए थे, 700 रुपये बताए थे प्राइस जो है ना सीने के बाद इसके कवर के, जैसे कि सिंगल कवर जो होते हैं ना, यानी कि सिंगल जो गद्दा होता है उसका कवर। उसके बाद मेरी बेटी कई दिनों से ज़िद करी कि मम्मा मैं केक बनाऊंगी, केक बनाऊंगी। खुद इतनी सी है लेकिन वो केक बनाएगी, इसकी बातें सुनो। खैर आप भी सुने ही, मैं भी इग्नोर करती हूँ क्योंकि अभी तो बहुत छोटी है। लेकिन मैं वीडियो बनाकर लेकर आई थी उसको दिखाने के लिए कि देखो देख, केक के लिए जो है ना ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, केक इस पे बेक करते, सारी चीज़ें मैं उसको बता रही थी। तो वीडियो बनाकर लेकर आई थी। मैंने कहा चलो जब मैंने वीडियो बना ली है तो मैं यहाँ पे भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ कि हमने के मेमन फाउंडेशन के पास सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, क्योंकि मेमन फाउंडेशन में आल टू आल चीज़ें सिखाते हैं, हर चीज़। कुकिंग हो गई, बेकिंग हो गई, केक, ये वो, बस कितनी चीज़ों के मैं आपसे नाम लूँ, मैं तो खुद भी नाम इतने मुझे जानती भी नहीं हूँ, भूल गई हूँ मैं, क्योंकि वो मैंने पढ़ा था। क्योंकि काफ़ी चीज़ें मिस ने भी बताई थी, वहाँ के जो लोग सीख रहे थे उन्होंने भी बताए कि यानी कि वो जिम वगैरह, एक्सरसाइज वगैरह बहुत चीज़ें है कि बस आप, मैं आपको किस किस चीज़ों के नाम लूँ, इतने तो नाम मुझे नहीं आते हैं। खैर मेमन फाउंडेशन के बाद आपको ऑल टू ऑल चीज़ें मिल जाएगी, सिलाई, कढ़ाई, कुरेशी और बहुत चीज़ों से, ब्यूटिशियन के हवाले से हर एक चीज़। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे इतना सस्ता आपको हर चीज़ मिलेगा ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। जैसे कि फाउंडेशन की फ़ीस इतनी कम है, 350, 250, 70 रुपये, 80 रुपये ऐसे, यानी कि यहाँ पे चलते हैं। कभी कभी तो फ्री में भी क्लासें दे देते हैं। तो जैसे कि यहाँ के जो क्लासेस के यानी कि 2 मंथ्स के जो कोर्स होते हैं उसके से 250, 300, 350 इस तरह के होते हैं। तो बहुत यहाँ के जो फिर मेमन फाउंडेशन से बाहर आते कोई चीज़ें ज़रूरत होती है क्लास पे, तो यहाँ पे चीज़ें भी बहुत सस्ती मिलती हैं, यहाँ पे आसानी से सारी चीज़ें मिल जाती है। बाकी फिर मैं आई थी यहाँ पे अपनी बेटी के लिए कुछ शीट लेने, ग्लू मशीन, गन मशीन तो मैंने इसको लाकर दे दिए थे, और इसके लिए मैं ग्लू स्टिक लेने आई थी जो गन मशीन में डाल के जो बनाते हैं। आपको पता है वो मैडम हमारी कुछ ना कुछ घर में बनाते रहती है, बहुत खर्चा कराती है कि मम्मा ये लेकर आइएगा, ये लेकर आइएगा, ये लेकर आइएगा। तो मैंने इसके लिए 5 ग्लू स्टिक लिए जो गन में लगाते हैं, और बाकी 2 शीट मंगवाई थी उसने, वो जो चमक वाली जो शीट होती है ना चिपकने वाली, वो 2 शीट मैंने उसके लिए लिए। एक कैंची ली, किचन की कैंची बार बार उठा ली थी, मेरे इस्तेमाल की होती है, और फिर वो अपने सामान में रख दी थी, जब मुझे ज़रूरत पड़ती तो मिलती नहीं है। तो फिर मैंने आज एक छोटी सी कैंची भी खरीद ली सीज़र। मैंने बोला ये तुम रखो पुराना वाला, ये नया वाला मैं अपने किचन में रखो, अपने इस्तेमाल में लूँ। बाकी आज जुम्मे का दिन था तो काफ़ी दुकानें बंद थी, वरना तो आपको पता है कितनी रौनकें होती हैं यहाँ पे। मैं अक्सर वीडियो यहाँ की बनाते रहती हूँ। तो आज मैं मौसम भी आपको दिखा रही थी, जिंजी में बैठ चुकी थी, तो आज का मौसम इतना अच्छा है। अच्छा, ये सब मैं आपको बार बार इसलिए दिखाती हूँ कि कोई भी फाउंडेशन की विज़िट करना चाहे, आना चाहे, तो ये लोकेशन याद रखें कि बराबर में जो है ना वो देखिए एक रेस्टोरेंट है, मैं आपको अभी करीब से भी दिखा दूँगी। और ये फाउंडेशन वाली गली है, आप यहाँ पे आप रुकेंगे, आप ये बिल्डिंग देखें यहाँ पे, आप यहाँ पे रुकेंगे। यहाँ पे रुकने के बाद आप किसी से भी पूछेंगे ना मेमन फाउंडेशन का है, वो आपको कोई भी बता देगा कि फाउंडेशन आपका यहाँ पर है। तो जो है ना आप यहाँ पे इजीली आराम से आ सकते हैं।
ये देखिए आज ये पता नहीं क्या यहाँ पे नाली वाली सही कर रहे हैं तो इतना गंदा हो रहा है, गटर का पानी बाहर आया है, वरना तो ये जगह बड़ी साफ़ सुथरी जगह ही है। तो मौसम भी बहुत प्यारा था आज का। और बहरहाल मैं आपको जो बताना चाह रही थी वो ये थी, पता नहीं किस टॉपिक में चली गई हूँ मैं। तो ये है मेन गली। आप यहाँ पे खड़े होके किसी से भी आप पूछेंगे ना, सामने तो ये भी रेस्टोरेंट है, यहाँ पे खड़े होके आप किसी से ही पूछेंगे कि मेमन फाउंडेशन कहाँ है, तो आपको यही गली बताएंगे जो गली मैं आपको दिखा रही हूँ बिल्डिंग के साथ वाली। ये देखिए ये आपको नज़र आ रहा है ना ब्लेंस, ये रेस्टोरेंट है, यहाँ पे जो है ना बराबर वाली गली है। ये मैं आपको इसलिए दिखा रही ताकि आपको ये जगह याद रहे कि यहाँ पे खड़े होकर आपको पूछना फाउंडेशन वाली गली, तो वो आपको बता देंगे। अब मैं आ गई हूँ घर, तो घर आके मैं आपको ये कार्ड दिखा रही थी कि क्या आप जब भी कोई क्लास आप ले तो ये कार्ड आप लाजमी क्लास पे लेकर जाएंगी। अगर आप कार्ड लेकर नहीं गई तो वो आपको एब्सेंट लगा देंगे, वो आपकी समझ लो छुट्टी में शुमार हो जाएगा। फिर वो आपको क्लास में बिठा तो लेंगे लेकिन वो क्लास आपकी मानी नहीं जाएगी, वो एब्सेंट लगा देंगे। फिर घर आने के बाद मैं आपको चीज़ें दिखा रही थी, अभी मैं आपको कह रही थी ना ग्लू का, एक तो ये ग्लू है मैंने इसके लिए लिया है, और ये मैंने एक मार्कर लिया था पॉइंटर जो होता है, इस पर दो है, एक मोटा वाला मार्कर और एक बारीक, और एक मैंने इसकी ये ब्लू कलर मैंने लिया था, मैं आपको नंबर दिखा रही थी इसका। और बाकी मैंने 2 शीट ली थी और वो ग्ले स्टिक आपने देखा होगा वाइट कलर की। फिर आते हुए मैं खीरा लेकर आई, अक्सर मैं खीरा लेकर आती हूँ, बच्चे मेरे बहुत शौक से खाते हैं। और मैं तुरई ले आई थी क्योंकि आज कल भी मेरी बेटी कह रही थी, परसों भी कह रही थी मम्मा तुरई बनाए, तो मैं नहीं बना पाई, तो मैंने सोचा कि चलो मैं आज तुरई बना लेती हूँ। अब सुनते इसकी ज़ुबानी के देखिए ये क्या बोलती है अपने भाई के बारे में। आज इन दोनों ने मदरसे जाते हुए क्या किया उनके भाई ने उनके साथ, सुनाती हूँ मैं आपको। मतलब तुम दोनों मदरसा पहुंच गए थे, पहुंचने के बाद ये अंदर जाकर इसने मतलब साथ अंदर चले गए थे, अंदर जाकर साथ में कुंडी लगा ली थी अंदर से, मतलब गेट बंद कर दिया था ना, वही लॉक कर दिया था ना, तुम बाहर खड़ी हुई थी। अच्छा तो चलो आपने सुन ली बच्चों की बातें, मेरी बेटी की बातें। और बाकी मैंने ये पिक्चर भी यहाँ लगा दी थी, मैंने कहा हो सकता है आपको ये समझ आ जाए। मैंने वीडियो तो बनाई है, साथ साथ पिक्चर भी लगा दी है। मैंने कहा शायद पिक्चर असल में वो धूप के शेड इतना पड़ता है ना, तो सही से पिक्चर यानी कि आती नहीं, खींच नहीं पाती। लेकिन मैं कोशिश करूँगी डिटेल से जो है ना मैं इसकी पिक्चर एक एक करके खींचूँ, क्योंकि अब ज़्यादा पिक्चर लगी हुई नहीं है, क्योंकि क्लासेस जो है ना ऑफ हो रही है। अब नई जो है ना 1 जुलाई से लगाएंगी और सिलेबस वगैरह, तो उसकी तस्वीरें मैं खींचूँगी। अल्लाह हाफिज़।